हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैं रिव्यू करने वाली हूँ आज पलंग तोड़ शोर का। तो मैं इससे बढ़ने से पहले रिव्यू की तरफ मैं आपको बता देती हूँ कि कल मैं लाइव इमीडिएटली मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया एंड उसके लिए इमीडिएटली मुझे जाना भी पड़ा। तो उसके लिए सो सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने पिछले वीक से ही प्लान किया था कि मैं संडे के दिन लाइव आऊँगी, लेकिन हो नहीं सका। इमीडिएटली एक अर्जेंट काम आ गया एंड उतना अर्जेंट था इसीलिए मुझे पोस्टपोन करना पड़ा, मतलब पोस्टपोन सॉरी बोल रही हूँ, कैंसिल करना पड़ा। तो उसके लिए सो सॉरी गाइस। एंड हाँ, आज पैंटी बॉय का रिव्यू आने वाला था, लेकिन मैं कल जब पोस्ट की थी, मतलब कम्युनिटी पोस्ट, तब मैंने पैंटी बॉय थोड़ा सा भी नहीं देखा था। लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तब मैं वहाँ देखी कि वहाँ पे मतलब वो लड़की के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती का वो सेक्स करने का चाह रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू मीन्स लाइक वो अटेम्प्ट कर रहा है रेप करने की। तो उसी की वजह से मैंने उसे देखना बंद कर दिया और उसे रिव्यू भी नहीं किया, क्योंकि ये सब मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है एंड मैं वो सारा प्रमोट नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं वो रिव्यू नहीं कर सकती हूँ और ना ही करूँगी फ्यूचर में भी। सो जो पैंटी बॉय बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए उनको सिर्फ मैं ये सॉरी कह सकती हूँ एंड माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। कितने लोग मतलब मुझे डीएम करके भी पूछ रहे हैं कि पैंटी बॉय कैसा है। ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज सुबह ही देखी और जितना समय देखी मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो मैं वहाँ से बंद कर दी और ज़्यादा आगे नहीं देखी हूँ। तो आपके कोई भी सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। एंड हाँ गाइज़, कितने लोग मतलब इंस्टाग्राम में अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो गाइज़, अपने पर्सनल क्वेश्चन एंड मुझे मेरे पर्सनल क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि मैं वो सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती ना आपके सारे पर्सनल प्रॉब्लम के भी सल्यूशन मैं नहीं दे सकती। आई नो कि आप लोग एज अ फैमिली हो मेरे लिए एंड आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, सबके लाइफ में प्रॉब्लम चलती है। तो अगर आपको सच में किसी की हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड बहुत सारे आपको ऐसे फील्ड में मिल जाएंगे जो कि आपके मतलब पर्सनल प्रॉब्लम सुनेंगे एंड आपको काउंसलिंग भी करेंगे। तो प्लीज़ उनको कांटेक्ट कीजिए। मैं एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं दे सकती, मैं उस फील्ड में मतलब मुझे इसमें थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड और एक बात भी गाइस, कि मुझे प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चन भी मत पूछिए। आई नो कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, लेकिन उसका सही वक्त जब आएगा, मैक्सिमम लोगों को तो पता चल ही चुका है, उसका सही वक्त जब आएगा तब मैं आपको खुद बताऊँगी। एंड आपको मैं ऐसा नहीं बताना चाहती कि किसी इंडिविजुअल को बता रही हूँ, किसी को नहीं बता रही हूँ। इट विल बी लाइक ए पार्शियलिटी, यू नो। सो सब लोग मेरे फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हो एंड एक को बता रही हूँ, एक को नहीं बता रही हूँ, इट इज़ वेरी मतलब वेरी बैड आल्सो। सो इसीलिए मैं सब नहीं बताना चाहती। जब सही वक्त आएगा तब मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो एंड पैंटी बॉय के लिए अगेन मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो अब रिव्यू शुरू करते हैं पलंग तोड़ शोर का। तो पहले डिस्कस करते हैं हम स्टोरी। तो स्टोरी है एक मतलब कामिनी नाम की एक औरत की, जो कि हाईली अनसेटिस्फाइड है अपने सेक्स लाइफ से। तो वो जब देखती है कि एक अल्टरनेटिव, एक मौका आया अपना सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के, क्या उसे वो सेक्सुअल डिज़ायर मतलब उसे उसका चरम सुख मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, ये हम जानेंगे स्क्रीन प्ले में। तो स्टार्टिंग करते हैं स्क्रीन प्ले से। तो स्टार्टिंग में दिखाता है कि ये जो औरत है, जो कामिनी, वो रेड कलर का एक पैंटी और ब्रा पहनी है मैचिंग। एंड वो जो बाथरूम से मतलब झांक रही है, वो बोल रही कि सूरज अपने पति को बुला रही है कि टावल दे देने के लिए, क्योंकि वो भूल गई लेना। एंड वो सामने ही मतलब बेड है, तो उसका अटैच्ड बाथरूम होगा बेडरूम से, वहीं पे है, वो नहीं जा सकती। वो ऐसे ऐसे देख रही है, कोई आसपास नहीं रहता, फिर भी शी इज़ लाइक मतलब बहुत ही लाज शर्म है यार, जिसे सूरज तुम प्लीज़ दे दो ना टावल। 3-4 बार जब उसे मतलब क्या उसके आवाज़ देती है और वो ये नहीं सुनता, तब वो खुद ही जाती है, ले लेती है और भाग के चली जाती है बेड मतलब बाथरूम में, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती है तो सामने पाती है अपने पति को एंड पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, मैं सोचा कि नहा लूँ, और तुम हो तो मैंने सोचा कि पानी को मतलब क्या उसे बचाना चाहिए, पानी इतना वेस्ट क्यों करे, साथ में नहा लेते हैं। और उसी टाइम ही इन दोनों का मूड हो जाए चुम्मा चाटी का। तो ये पति जो है चुम्मा चाटी करना ही शुरू करता है, मतलब उसके गाल को, नेक को और उसके बूब्स के एरिया को किस कर रहा ही होता है कि उसका फ़ोन बजता है एंड उसका बॉस का कॉल आ जाता है। उसके बाद वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। उसके बाद आके बोलता है कि मैं ये वाला कंटिन्यू करूँगा रात को, तो तैयार है ना। उसके बाद जो है उसकी बीवी मतलब बोलती है कि टावल ही दे दो, तो वो टावल देते मतलब
रेडी हो चुका है ऑफिस के लिए, टॉवल देने से पहले बोलता है ऐसे ही रहना दिन भर, रात को आऊँगा तो फिर से तुम्हें मतलब वहीं से ही कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद जो है वो चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो पति है मतलब पत्नी जो है फिर से बाथरूम से आ रही है, रात का सीन हो चुका है, एंड एक बेबी डॉल पहनी हुई है, एंड वो भी पिंकिश टाइप का ही कलर का है, पिंकिश ये पता नहीं यार, पीच कलर का है, हाँ पीच कलर का है। एंड वो मतलब जो बाथरूम से निकलते तब ऐसे करके ऐसे खड़े रहते हैं, और उसका पति ऐसा आँख करके देख रहा है, क्योंकि आई थिंक उसका बीवी का हॉट अवतार पहले बार देखा होगा इसीलिए। एंड क्या होता है ना, मतलब ये जो बीवी आती है एंड अपना मतलब उसके पास आती है, एंड ये जो पति है वो अपना उसका जो नाइट सूट का, अगर आपने देखा होगा तो सीरियल्स में पहनी होती नाइट सूट में जैकेट पहनी होती, वो वाला निकाल के उसका फेंक देता है। उसके बाद जो है चुम्मा चाटी जो मतलब जो चलता है इन लोग का नॉर्मली। एंड बीच में जो क्या होता है मतलब बीवी का है वो पीछे का जो ब्रा का हुक है उसको निकाल देता है, एंड पीछे उसको होल्ड करके उसका जो दूध के एरिया हो गया, एंड उसके जो गर्दन हो गए, फेस हो गया, लिप्स हो गए, इन लोग का किसिंग चलता है। 1-2 मिनट चलने के बाद जो है वो मतलब बीवी को सुला देता है, एंड उसके बाद जो उसका मतलब क्या उसको कहते हैं जो ब्रा का स्ट्रैप्स है एंड वो जो बेबी डॉल पहनी है उसको निकाल स्लाइड करके उसके जो कंधों को वहाँ पे किस करना शुरू करता है, एंड उसके बाद दिखाया है कि ये उससे चोद रहा है। तो आपको तो पता ही है कि उल्लू का ज़रा एरोटिक होता है, वो फुल्ली एडल्ट कंटेंट नहीं होता, सब कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं दिखाते। तो यही दिखाया कि जैसे चोद रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया है कि मतलब फिर से वो जो औरत है मतलब उसके पति के ऊपर बैठी है और वो उसे चोद रहा है। तो ये वाला सीन भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो है उसका पति उतने में ही ख़त्म मतलब थक हार के उसका हो गया, उस हो जाता है। और उसकी बीवी के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसे और चाहिए था, और पूछता है मज़ा आया, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देती, ऐसे टाइप के मतलब डिस्गस्ट फील उनके, यार और थोड़ा हो जाता तो मज़ा आ जाता, नहीं तो ये क्या यार इतनी जल्दी थक गया, ऐसा टाइप का फील हुआ होगा उसे। और नेक्स्ट सीन दिखाता है कि जो सुबह है उसका पति जा रहा है काम में, और उसकी बीवी जो उसे पीछे से टोकती है और टिफ़िन देती है। एंड वहाँ वो लोग देखते हैं कि एक न्यू कपल जो है उनके घर के मतलब साइड में रहने आया है। एंड वो औरत जब आती है मतलब ये पति तो है वो चला जाता है, उसके बाद जो वो औरत जो आती है और वो बोलती है कि हेलो हाय करती है, उसके बाद चली जाती है। एंड फिर से वो उसका पति जो है वो आता है, उसके साथ भी वो हेलो हाय करती है, और वो बोलता है कि मैं राहुल हूँ और वो मेरी पत्नी स्नेहा है। एंड वो बोलती है हाँ मैं कामिनी हूँ, एंड आपसे मिलकर अच्छा लगा, कुछ चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लेना बेझिझक। तो वो बोलता है दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, ज़रूर मांग लूँगा। एंड ऐसे ही बोलते कि अच्छा वो आप लोग आ गए साइड के घर में, क्योंकि 6 महीने से पड़ा मतलब ऑफिस क्वार्टर जो बड़ा सुन्न पड़ा हुआ था, ये सब बोलता है नॉर्मली। उसके बाद वो चला जाता है अंदर। एंड उसके बाद जो है वो लोग मतलब क्या उसका कहते हैं राहुल जो है मतलब उसे पीछे से हक करता है उसकी बीवी स्नेहा को। वो बोलती है कि पहले घर सजा लेते हैं उसके बाद बिस्तर सजाएंगे, तुम्हारा पहले घर सजाएंगे उसके बाद ये सब चुम्मा चाटी करेंगे। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो बीवी मतलब क्या उसका कहते हैं उसका पति जो है सूरज कामिनी का, वो आ चुका है मतलब, और वो बोलता है बड़ा खुश है और बोलता है कि मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ पे लग गया है एंड कंपनी मुझे बैंगलोर भेज रही है 1 हफ्ते के लिए। तो बोलती है अच्छा 1 हफ्ता, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, डर ये पूरे हफ्ते का कोटा आज रात को ख़त्म करके जाऊंगा, जल्दी से मेरे लिए खाना बना लो, अभी रात में चौदम पट्टी में भी जो लगना है एंड सुबह कल जल्दी भी जो उठना है, मेरा फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है। तो बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब क्या उसके कहते हैं नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो बीवी है ड्रेसिंग टेबल जो होता है वहाँ पे एक मिरर लगा है, वो वहाँ पे एक बेबी डॉल वही वाला पहनी है, एंड वो जो परफ्यूम अपने मतलब बॉडी में छिड़क रही है। एंड उसका पति जो उसके पीछे से आता है एंड इसके गर्दन और जो आर्म्स है जो वहाँ पे कंधे उसको चूमना शुरू करता है। उसके बेबी डॉल को जो उसके स्ट्रैप्स को उसको निकाल देता है और उसके उसको मतलब वही उसके पूरे बॉडी को चूमना शुरू करता है। उसके बाद जो है दिखाया गया है कि ये दोनों फिर से मतलब उसका पति जो है उसको उठा के कंधों पे लेटता है एंड मतलब बेड पे सुला देता है। एंड उसके बाद जो है उसका पति जो अपना टी शर्ट जो पहना हुआ था वो फेंक देता है निकाल के, एंड उसके बाद जो उसका चुम्मा चाटी इन दोनों का शुरू। उसके बाद जो है मतलब बीवी को जो है मतलब पेट के बल लेटा देने के बाद जो है उसके पूरे पीछे के एरिया को पूरा किस करता है एंड उसके बाद उसका ब्रा का हुक को निकाल देता है। एंड उसके बाद जो है उसके मतलब गर्दन को, उसके बाद उसके
दिखाया गया है उसके ब्रा के स्टेप्स को उसके मतलब दूध के एरिया के पास, उसके नाभि के एरिया के पास वहाँ किस करता है। एंड दिखाया गया है कि उसको फिर से डॉगी स्टाइल में चोपता है, लेकिन डॉगी स्टाइल में भी इस लड़की का जो मतलब ब्रा है वो वहीं पे इंटैक्ट है मतलब। एंड उसके बाद और एक उसे गोदी में लेके मतलब उसका पति जो है उसे गोदी में बिठाए वो चोद रहा है, वो वाला सीन भी मतलब उसमें उसका ब्रा इंटैक्ट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये वाला सीन भी आपको थोड़ा थोड़ा ओके ओके ठीक ही लगेगा। एंड उसके बाद फिर से उसका पति जो है बीच में मतलब उसका उतने में ही ख़त्म होकर फिर से सो जाता है। एंड ये पत्नी फिर से अनसेटिस्फाइड है, बोल रही यार फिर से ये ख़त्म हो गया इसका। उसके बाद जो है ये सुनती है कि मीनवाइल उन लोग का भी ये चौदम पट्टी चल रहा है कि स्नेहा जो है वो ग्रे कलर का एक ब्रा पहनी हुई है एंड अंडरवेयर भी पहनी हुई है। उसका पति जो है मतलब उसके दूध के एरिया के पास, उसके आर्म के एरिया के पास और उसके लिप्स को किस किए जा रहा है। एंड वो भी उसे मतलब क्या उसे कहते हैं उसके गोदी में बिठाया और उसे चोद रहा है। एंड उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। एंड इसकी बीवी जो है अपना कान बंद करके पिस्ड ऑफ होकर सोई हुई है। एंड इतने में ही ख़त्म हो जाता है ये सीन। उसका नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो बीवी है मतलब सुबह उठ के मतलब दूध ले रही जा रही है और उसका मतलब देखती है कि ये जो राहुल एंड जो स्नेहा इन दोनों में कुछ अनबन चल रही है। एंड वो राहुल की बीवी जो अपना मतलब जो सूटकेस ये सब पकड़ के वो कहीं चली जाती है। उसके बाद वो देखती है मतलब कामिनी देखती है, कुछ पूछ ही नहीं है। अरे राहुल जा खुद ही बोल पड़ा कि एक्चुअली क्या है ना, मतलब उसे देखता है तो बोलता है एक्चुअली क्या है ना, मेरी बीवी जो है स्नेहा वो चाहती है कि उसकी बहन की शादी है पुणे में, मैं वहाँ आऊँ, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है 3 दिन के लिए और मैं जा नहीं सकता लीव, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई। तो वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई बात मतलब वो भी बोलती है कि मेरा पति भी गया है मतलब 7 दिन के लिए बैंगलोर, उसका भी कुछ ये है मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेली हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांग लेना बेझिझक। वो बोलता है दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मैं ज़रूर मांगूंगा अगर कुछ ज़रूरत हो तो। उसके बाद जो है पिछले वाला सीन में बताना भूल गई कि ये जो पति है मतलब जो सूरज है वो जाता है एंड जो कामिनी को गुड बाय हक देता है, उसके लिए बाय करती है। उसके बाद सोचती है भाई अभी तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि सूरज भी मतलब देख ली सूरज भी अकेला है एंड ये भी अकेली है, तो चौदम पट्टी करने का मन हो जाएगा। और ये सूरज जो है भाई उसको थका दिया मतलब स्नेहा को, और इतना मतलब चिल्ला रही, तो ऑफकोर्स वो बहुत ही उसको मतलब चौदह होगा। इसके मन में ख्याली पुलाव पकने लगता है, भाई ये ही मेरा मतलब अंत के हवस, नहीं तो अपने जो क्या उसे भूख को शांत मतलब अपने अंदर की भूख को शांत कर सकता है। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो रात हो का सीन है एंड ये एक मतलब क्या उसे मरूनिश वाइन कलर का, हाँ वाइन कलर का एक बेबी डॉल और उसके ऊपर जो जैकेट पहनी थी वही वाला पहनी है। एंड वो सूरज जो है कॉलिंग बेल बजाता है, ये खोलती है और सूरज जो बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि जो चाहिए वो मांग लेना बेझिझक दो, बोलती है हाँ तो मुझे किस चाहिए। उसके बाद इसके साथ मतलब इमीडिएटली उसके साथ इसको चूमना शुरू कर देता है। एंड उसके मतलब जैसे कि अभी ट्रेन छूटी जा रही है 10-15 मिनट में उसे करके जाना है, तो वैसे टाइप का ही वो बहुत ही हड़बड़ाहट में उसको ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है उसके बूब्स के एरिया के पास। उसके बाद जो है मतलब फिर से उसे मतलब किस करना शुरू करता है। उसके बाद उसका जो ये उसका जो जैकेट है उसे निकाल देता है, उसके लिए ये जो उसके टी शर्ट निकाल देती है, ये दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो मतलब जो सूरज नहीं सॉरी इसका नाम राहुल जो है उसको एक टांग में पकड़ा हुआ है एंड उसके बाद जो है उसके पूरे बॉडी को छू रहा है, और ये लड़की जो है मतलब औरत जो है मौन कर रही है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया गया कि फिर से उसे कहीं उठा के ले आया और उसे मतलब दीवार में वो पूरा एकदम से दीवार पे एकदम से क्या कहा जा सकता है यार, हाँ पूरा लीन है उसकी दीवार में एंड उसको फिर से चोद रहा है। एंड ये सीन भी बहुत ही एरोटिक है, आपको अच्छा लगेगा। एंड और किसी से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है। एंड नेक्स्ट सीन जो है मतलब दिखा रहा है कि फिर से उसे जो बेड पे ले गई है मतलब बेड पे ले गया है एंड उसे बेड पे भी चोद रहा है वो सीन। एंड उसके नाभि को किस कर रहा है और उसके थाई को एरिया को किस कर रहा है, फिर से चोद रहा है आगे से। तो ये वाला सीन आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। एंड इन शॉर्ट बोलो तो रोमांस वाला जो चाटना और जो मतलब किस करना वो वाला सीन हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें ही इतने में ही ख़त्म हो जाता है इसका मतलब क्या सपना, और ये मतलब चिल्ला रही है प्लेजर मौन कर रही है, तो वो वाला सीन वो देखती है कि अरे भाई ये तो सपना था।
उसके बाद कामिनी तो उसके फिर से उठ के जाती है बाहर और दूध के पैकेट लेके आती है एंड उसके दरवाज़ों को देखती कुछ सोचती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाएगा ये चाय बना के लेके गई है इसके घर एंड बोल रही है कि मतलब क्या उसे कहते हैं, उसको बोलती है कि आपके लिए मैंने सोचा चाय ले आऊँ। तो वो बोलता है अच्छा दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कामिनी जी, प्लीज़। वो बोलती है अंदर नहीं बुलाओगे, ऐसे घर के अंदर देखती है, बोलती है कि अंदर नहीं बुलाओगे। तो वो बोलता है हाँ हाँ आइए। उसके बाद वो जो उसे बैठाता है और वो उसी साइड से वहाँ से उसका टी शर्ट लेने ही वाला था कि वो उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती कि क्या ज़रूरत है टी शर्ट पहनने की, ये सही तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब उसके बाद किस करना ये सब। तो वो बोलता है नहीं ये गलत है। उसके बाद वो क्या होता है ना, वो उसका हाथ लेती है और अपने पूरे बॉडी से ऐसे टच करने को बोलती है, मतलब पूरे मुंह से लेके पूरा उसके जो बूब से लेके उसके नाभि तक से जाके पूरा। उसके बाद जो इसका मूड बन जाता है और मतलब क्या होता है जो वो बोलती है कि जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आओ। तो वो जाता है दरवाज़ा बंद करके आता है और इसके बाद जो है वो अपना उसी वक्त मतलब वो जब दरवाज़ा बंद करने जाता है तब ये जो है अपना जो पल्लू रखी थी वो वाला निकाल देती है। यहाँ आने के बाद वो उसका साड़ी निकाल देता है एंड वो सो जाती है उसके बेड पे एंड वो जो है धीरे धीरे उसका पेटीकोट ऊपर कर रहा है, उसके अंदर हाथ डाल रहा है एंड उसके बाद जो है उसको थाइस को किस करते करते उसके नाभि को किस करते करते जाता है एंड उसके मतलब पूरे बॉडी को किस करता है एंड उसके बाद जो है मुंह को किस करता है, उसके क्लिप्स को किस करता है। ये सारे सीन्स 2-3 मिनट तक चलते हैं। उसके बाद उसके ब्रा को निकालता है, उसके बाद उसके पीछे वाले मतलब पूरे बैक को किस करता है। उसके बाद जो है उसे मतलब क्या मतलब वो उसे फिर से चोद रहा है। ये सीन मतलब सामने से ही चोद रहा है एंड ये सीन भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड पीछे से दिखा रहा है कि जो कामिनी है उसके राहुल के पूरे बैक को पकड़ी हुई है एंड बड़ा बड़ा नाखून है भाई, पता नहीं मुझे लगा नोच डालेगी लेकिन नोची नहीं है। एंड उसके बाद जो है क्या होता है वो भी थोड़े मिनट में थक जाता है एंड ये जो बोलती है अरे भाई मैं तो सोच रही थी कि ये तो बड़ा ही महान खिलाड़ी होगा, मुझे पूरा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये भी थक गया। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाता है कि ये जो मतलब उसकी जो औरत मतलब उसकी जो बीवी थी, जो पत्नी थी स्नेहा, वो उसी इसलिए छोड़ के गई थी कि ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसलिए बोल रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ ना मैं अपनी जवानी वेस्ट नहीं करूँगी, गुड बाय। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद जो है ये झूठ बोल दिया था और ये जो गुस्सा हो जाती है वहाँ से उठ के जाती है एंड जो मतलब सामने वाले में एक लाठी होता है और वो ना लेके आती है, मुझे लगा इसका सर फोड़ देगी आई थिंक। उसके बाद वो जो पलंग है ना वहाँ पे उसे तोड़ मतलब पटकना शुरू करती, इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेटिंग्स की। देखिए आई विल नॉट से दैट इट इज़ अ मस्ट वॉच, नो। अगर आपको कुछ मतलब रोमांटिक ऐसा टाइप का देखना है, ज़्यादा मतलब एरोटिक वेब सीरीज़ देखना है तो आपके लिए ये परफेक्ट है। एंड इतना ज़्यादा भी आपको एरोटिक फील नहीं होगा क्योंकि एरोटिक है लेकिन फिर भी बहुत सारे जो चरम सुख ऐसे टाइप के वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ज़्यादा इतना मतलब एकदम मन हो जाने वाला मतलब क्या हो सकता है, अपने बॉडी को एकदम गर्मी नहीं दो, आपका जो क्या हो सकता है लंड खड़ा होने वाला वैसा टाइप का सीन्स नहीं है। तो मैं इसे रेट करूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार मेरी तरफ से। इट इज़ अ वन टाइम वॉच। एंड हाँ गाइज, आप लोग बोलोगे कि क्यों मैं उल्लू का रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग आके कमेंट्स करने वाले हो, तो मैं पहले बोल देती हूँ कि ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो जिसने रिक्वेस्ट किया आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। और हाँ गाइज, और क्या आप देखना चाहते हो वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देर होगा लेकिन मैं आप सबका रिव्यू लेके ज़रूर आऊँगी, तो प्लीज़ पेशेंस ज़रूर बनाए रखिएगा। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।